हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि का खास महत्व है और नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। हर दिन का अपना अलग महत्व है। माँ के प्रत्येक स्वरूप अलग अलग शक्तियों के लिए माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अलग अलग रंग और अलग अलग भोग निर्धारित किए गए हैं, जो कि देवी माँ को अति प्रिय हैं और बेहद शुभ होते हैं। माना जाता है कि यदि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाए और भोग का प्रयोग माँ की उपासना में किया जाए तो माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, और देवी माँ प्रसन्न हो जाएं तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के पसंदीदा रंग और भोग के बारे में। साथ में जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा कर अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री का पूजन करने की परंपरा है। इस साल नवरात्रि के पहले दिन अमृत योग बन रहा है, जो कि कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और माता शैलपुत्री की पूजा विधि जान लेते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग करनी चाहिए और कौन सी उपयोग इस दिन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपको 9 दिन या अलग अलग रंगों का प्रयोग करना है, अलग अलग भोग लगाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवी शैलपुत्री की पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2022 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल शनिवार से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल प्रातःकाल 11:53 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल प्रातःकाल 11:58 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल प्रातःकाल 6:01 से लेकर के 8:29 तक, और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 2 अप्रैल दोपहर के 12:01 से 12:50 तक। आइए जब जानते हैं कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो उनका स्वरूप कैसा है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माता शैलपुत्री हिमाचल राज्य की पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं। माँ अपने इस रूप में नंदी पर सवार हैं। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनके पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के पहले दिन सच्ची श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल स्नान के बाद 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लें। अगर आप पूरे 9 व्रत रखते हैं तो पूरे 9 दिन की पूजा और व्रत का संकल्प लें। और अगर आप 2 व्रत रखते हैं, पहला या 7वां या छठा या 7वां, जैसे भी आपके यहाँ परंपरा है, तो उस मुताबिक आप व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में 7 धान्य लेकर के उसे बोलें, उसमें जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश में सिक्का, दूध, सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ और चावल डालकर रोली से उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह से घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आवाहन करें। विधि पूर्वक माता शैलपुत्री की पूजा करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उन्हें अक्षत, सिंदूर, फूल, गंध, पुष्प ये अर्पित करें। पहले दिन माँ को भोग के रूप में घी अर्पित करें। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को आज के दिन घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद माता शैलपुत्री के मंत्र का भी जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। शाम के समय माँ शैलपुत्री की फिर से पूजा करें और आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें और व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं कि पहले दिन पूजा के साथ साथ कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजन करने के साथ साथ जातक के जीवन में स्थिरता तो आती ही है। माँ शैलपुत्री की पूजा के समय माँ को एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री ये चीज़ें रख के अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देवी माँ को पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री ये अर्पित करें। पहले दिन माँ की पूजा के बाद पूजा स्थल पर या घर में कपूर जलाएं। कपूर जलाकर रखें और इससे क्या होगा कि घर की सारी नेगेटिविटी ऊर्जा समाप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी का आगमन होगा। जो ये आप उपाय करेंगे कपूर जलाने का, तो इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रों में शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ आपको 9 दिन कौन से रंगों का प्रयोग करना है और कौन से 9 दिन, मतलब 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी चीज़ों का भोग लगाना है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, तो नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा कहलाता है। इस दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। देवी माँ के 9 स्वरूपों में से ये पहला स्वरूप है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन देवी माँ को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाने से, गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करना शुभ होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। शास्त्रों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए।
हरे रंग का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इन चीज़ों का भोग लगाने से देवी माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और हमें बल बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी माँ की पूजा होती है। तो शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा में क्रीम और भूरे रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और इस दिन माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से सभी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा में लाल और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ को मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाने से भक्तों को बुद्धि और उनकी निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद देवी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का 5वां रूप मोक्ष के द्वार खोलने वाला है और हर सुख प्रदान करने वाला है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ की पूजा करते समय नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और माँ को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा माँ के 6ठे स्वरूप यानी कि कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए क्योंकि लाल रंग देवी माँ को बहुत प्रिय है। इसलिए यदि आज के दिन पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से हमें आकर्षण शक्ति हमारी जो आकर्षण शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का यह रूप बेहद शक्तिशाली है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन देवी माँ की पूजा में नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाए और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाए तो ऐसा करने से जीवन में आने वाले संकटों से छुटकारा मिलता है। और नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ के 8वें स्वरूप यानी कि माता महागौरी की पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा में मोरपंखी हरे रंग का प्रयोग कर माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। और नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9वें दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता का यह रूप सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस दिन माँ की पूजा में जामुनी या फिर गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माता रानी को तिल या फिर तिल से बनी चीज़ों का और हलवा, चना, पूरी इनका भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि।
हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।